हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ESL स्टोरीज़। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं। हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है द स्ट्रेंजर एट टेबल 7। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। द स्ट्रेंजर यानी एक अजनबी, एट एक प्रेपोजिशन है जो कि दो नाउन यानी द स्ट्रेंजर और टेबल 7 को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की गई है। टेबल 7 यानी 7 नंबर टेबल पे। द स्ट्रेंजर एट टेबल 7, मेज़ 7 पर एक अजनबी। इट वाज अ क्वाइट इवनिंग। क्वाइट कहते हैं खामोश, इवनिंग शाम। इट वाज अ क्वाइट इवनिंग, ये एक खामोश शाम थी। एट सनीज रेस्टोरेंट, सनी के रेस्टोरेंट की। यहाँ पे जो है एसोट्रोफियस लगा हुआ है जिसका मतलब होता है का, के या की। ये खामोश शाम थी सनी के रेस्टोरेंट की। अ यंग वेटर, एक नौजवान वेटर, नेम्ड जिसका नाम था अली, स्टूड। स्टूड स्टैंड की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है खड़े होना। बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे। एक नौजवान वेटर जिसका नाम अली था काउंटर के पीछे खड़ा था। वेटिंग फॉर कस्टमर्स, ग्राहकों के लिए इंतज़ार कर रहा था। द लाइट्स, रोशनियाँ, वर सॉफ्ट, धीमी थी। रोशनी धीमी थी। एंड स्लो म्यूज़िक, और हल्का म्यूज़िक, प्लेड बज रहा था। इन द बैकग्राउंड, पस मंज़र में, और पस मंज़र में हल्का म्यूज़िक चल रहा था। सडनली, अचानक, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला। अ टॉल मैन, एक लंबा आदमी, इन अ लॉन्ग ब्लैक कोट, एक लंबे स्याह कोट में, वॉक्ड इन, अंदर दाखिल हुआ। वॉक्ड इन का मतलब होता है अंदर दाखिल होना। ही डिडंट स्माइल, वो मुस्कुराया नहीं। ही डिडंट टॉक, उसने बात नहीं की। ही क्वाइटली लुक्ड अराउंड, उसने खामोशी से इधर उधर देखा। क्वाइटली जो है वो एक एडवर्ब है। एंड सैट, और बैठ गया। एट टेबल 7, टेबल 7 पर। द टेबल, मेज़, इन द कॉर्नर, कोने में था। टेबल नंबर 7 जो है वो कोने में था। द एक आर्टिकल है जो कि उस टेबल की खासियत को ज़ाहिर कर रहा है जो कि कोने में था। नियर द विंडो, खिड़की के करीब। अली वॉक्ड ओवर, अली चल कर आया। विद अ मेन्यू, एक मेन्यू के साथ। एंड सेड, और कहा, पोलाइटली, शाइस्तगी, गुड इवनिंग, शब्बा खैर, सर, जनाब। व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, आप क्या लेना पसंद करेंगे या आप क्या ऑर्डर करेंगे। द मैन, आदमी, लुक्ड अप, आदमी ने ऊपर देखा। लुक्ड अप का मतलब होता है ऊपर देखना। स्लोली, धीरे से या आहिस्ता से। आदमी ने आहिस्ता से ऊपर देखा। हिज आइज, उसकी आंखें, वर डार्क। डार्क का मतलब वैसे होता है स्याह, लेकिन यहाँ पर डार्क का मतलब है गहरी। एंड सीरियस, और संजीदा थी। उसकी आंखें गहरी और संजीदा थी। ही स्पोक, वो बोला। स्पोक जो है स्पीक की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब होता है बोलना। इन अ लो वॉइस, एक धीमे लहजे में। ही स्पोक इन अ लो वॉइस, वो धीमे लहजे में बोला। जस्ट वाटर, सिर्फ पानी। एंड अ स्पेशल सूप, और एक खास सूप। अली वॉज कन्फ्यूज्ड, अली हैरान था। कन्फ्यूज का मतलब होता है हैरान होना या उलझे हुए होना। स्पेशल सूप, खास
soup? He asked. उसने पूछा. I'm sorry. मुझे माफ़ कर दें या मैं माजरत ख्वाह हूँ. Sir, जनाब. We don't have, हमारे पास नहीं है. That, on the menu, मेन्यू पर. हमारे पास ये सूप मेन्यू में नहीं है. The man, आदमी, gave a small smile. आदमी हल्का मुस्कुराया. The first sign, पहला इशारा या पहला तासुर. साइन कहते हैं इशारे को या तासुर. ऑफ इमोशन, जज्बे का या जज्बात का. ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर. द फर्स्ट साइन ऑफ इमोशन ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर जज्बात का पहला तासुर. यू विल फाइंड इट, तुम्हें ये मिल जाएगा. इन द किचन, बरवची खाने में. ही सैड, उसने कहा. क्वाइटली, खामोशी से या धीरे से. अली ब्लिंक्ड, अली ने पलके झपकाई. ब्लिंक का मतलब होता है पलके झपकाना. बट, लेकिन. द शेफ, बरवची ने. डिडंट कुक, नहीं बनाया. एनीथिंग, कुछ भी. टुडे, आज. एक्सपेक्ट, चिकन सोप, लेकिन बरवची ने आज चिकन सोप के अलावा और कुछ नहीं बनाया. गो, जाओ. लुक, देखो. द मैन सेड, आदमी ने कहा. जाओ और देखो, आदमी ने कहा. स्टिल कंफ्यूज्ड, अली अभी तक कंफ्यूज था या हैरान था, परेशान था, वो उलझा हुआ था. अली वेंट का मतलब होता जाना. ये गो की सेकेंड फॉर्म है. टू द किचन, बरवची खाने में. अली बरवची खाने में गया. टू हिज सरप्राइज, उसकी हैरानी के लिए. देयर वाज, वहाँ था. अ स्मॉल पॉट, एक छोटा बर्तन. ऑन द स्टोव, चूल्हे पर. स्टोव कहते हैं चूल्हे को. उसकी हैरानी के लिए चूल्हे पर एक बर्तन पड़ा हुआ था. बॉइलिंग जेंटली, जो कि धीमा उबल रहा था. स्टीम रोज फ्रॉम इट, उससे भाप निकल रही थी. द स्मेल वाज स्वीट, खुशबू मीठी थी. सोल्टी, नमकीन थी. एंड स्ट्रेंज, और अजीब. उस सूप से आने वाली जो खुशबू थी वो मीठी, नमकीन और अजीब थी. अली लुक्ड अराउंड, अली ने आसपास देखा. द शेफ, बरवची, वाज नॉट देयर, वहाँ नहीं था. बरवची वहाँ नहीं था. नो वन, किसी ने भी. हैड पुट द पॉट देयर, किसी ने भी बर्तन वहाँ नहीं रखा था. एट लीस्ट, कम अज़ कम. नोट डैट, हिस्सा, कम अज़ कम उसने किसी को नहीं देखा था, यानी कि अली ने किचन में किसी को नहीं देखा. ही टुक, उसने लिया. द पॉट, बर्तन. केयरफुली, एहतियात से. एंड पोर्ड का मतलब होता है अंढेलना. द सोप, सूप को. इनटू अ बोल, एक बर्तन में या एक कटोरे में या बाउल में. उसने बहुत एहतियात से चूल्हे पर पड़े बर्तन को लिया और उसमें मौजूद सूप को एक बर्तन में अंढेला. इट लुक्ड, ये लग रहा था. गोल्डन, सुनहरी. एंड रिच, और गहरा. रिच का वहद से मतलब अमीर होता है, लेकिन यहाँ पे स्टोरी की मुनासबत से इसका मतलब है गाढ़ा. सूप सुनहरा और गाढ़ा लग रहा था. ही ब्रोथ इट, वो लाया. टू द मैन, आदमी के पास. अली वो सूप उस आदमी के पास लाया. द स्ट्रेंजर, अजनबी. टूक अ स्मॉल सिप, अजनबी ने उसका एक घूंट लिया. सिप का मतलब होता है घूंट लेना. क्लोज्ड हिज आइज, अपनी आंखें बंद की. एंड स्मेल्ड अगेन, और दोबारा उसकी खुशबू ली. दिस टाइम, इस दफ़ा. विद डीप सेटिस्फेक्शन, गहरे इत्मीनान के साथ. सेटिस्फेक्शन कहते हैं मुत्तमिन होने को या इत्मीनान को. थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया. अली, ही सेड, उसने कहा. अलीज आइज, अली की आंखें. वाइडेंट का मतलब होता है फैल जाना. हैरानी से फैल गई. अली की आंखें हैरानी से फैल गई. बट, लेकिन. हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता.
माई नेम, मेरा नाम। द मैन, आदमी, स्टूड अप, खड़ा हुआ, स्लोली, आहिस्ता से। आदमी आहिस्ता से खड़ा हुआ। यू वंस गेव अ हंग्री बॉय, तुमने एक दफ़ा दिया था एक भूखे लड़के को, फ्री फूड, मुफ्त खाना, हेयर, यहाँ। यू वंस गेव अ हंग्री बॉय फ्री फूड हेयर, तुमने एक दफ़ा एक भूखे लड़के को यहाँ पर खाना दिया था मुफ्त में। 3 years ago, 3 साल पहले। दैट बॉय, वो लड़का, वाज मी, मैं था। बिफोर अली, इससे पहले कि अली कुड से, कुछ कहता, अनदर वर्ड, कोई दूसरा लफ्ज़ या कुछ और कहता। द मैन, आदमी, प्लेस्ड अ गोल्ड कॉइन, आदमी ने एक सोने का सिक्का रखा, ऑन द टेबल, मेज़ पर, टिप्ड हिज हैट, अपनी टोपी नीचे की, एंड वॉकड आउट, और बाहर चला गया, इनटू द नाइट, रात में या रात की तारीकी में। अली रन, अली भागा, टू द डोर, दरवाजे की तरफ। बट, लेकिन, द स्ट्रीट, गली, वाज एम्प्टी, खाली थी। अली दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन गली खाली थी। द स्ट्रेंजर, अजनबी, हैड वैनिश्ड, गायब हो चुका था। वैनिश का मतलब होता है गायब होना। आई होप आप लोगों को आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने बहुत से नए वर्ड्स के मीनिंग सीखे होंगे। इसी तरह इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के ज़रिए इंग्लिश सीखने के लिए आज ही ESL स्टोरीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।